नमस्कार, अभी हम पूर्णिया जिला के मोहनपुर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 50 वर्ष की महिला को दिन दहाड़े बहुत ही बेरहमी से जिंदा जला करके समाप्त कर दिया गया। और क्यों समाप्त किया गया है, आपको जब इस कारण के बारे में बताएंगे तो आप सोच नहीं पाइएगा कि क्या इंसान आज इंसान रह गया या जानवर हो गया है। जानवरों में भी एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, लेकिन इंसान जब अपनी हद को पार करता है तो वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। आइए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस जगह उस महिला का एकदम शव प्राप्त होता है। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे रात को वो महिला सोई हुई रहती है और उसको इस खुट्टा में जो आप सामने में देख रहे हैं उसमें उनके पैर को बांध करके जिंदा जला दिया जाता है। आप देख सकते हैं यही यहाँ पे उनका कुछ राख पड़ा हुआ है। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अंतिम संस्कार करने के बाद उसको गंगा में प्रवाहित भी किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे उसको यहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है। और ये जिंदा जलाया किसने है? जिंदा जलाया है उनके खुद के जमाई ने। आप सोच करके देखिए कि कैसे एक जमाई अपनी सास के साथ ऐसी बुरी हरकत कर सकता है। और आपको बताना चाहेंगे, आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चारों तरफ आपको खेत नजर आ रहा है। वो महिला विधवा थी, उनका पति नहीं था, वो अकेले इसी खेत में रहती थी। यहाँ पे एक झोपड़ी बना करके आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको यहाँ पे चूल्हा, वहाँ पे चावल, यहाँ पे बहुत सारे ट्रंक वरंक सारे चीज नजर आ रहे होंगे। यहीं पे वो महिला अकेले रहा करती थी। आप देखिए, पूरे घर को एक साथ जला दिया गया और उस महिला को इस घर के अंदर एक खुट्टा में बांध दिया जाता है और बांध करके इस घर को आग लगा दिया जाता है। अगर कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको पेट्रोल पहले उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर पहले पेट्रोल डाल दिया जाता है और फिर आग लगाई जाती है। यहाँ पे कुछ दारू शराब की बोतलें भी मिली थी, कुछ चिकन वगैरह कुछ यहाँ पे आकर के वो आदमी खाया भी था, जैसा कि उनका पोता बता रहा है। अभी आपको हम उनसे बात करवाएंगे। आपको बता देना चाहेंगे कि ये घटना हुई सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस जमाई के मन में ये शक था कि मेरी सास मेरी जो पत्नी है उसको ले जा करके कहीं बेच दी है। जबकि बात ये थी कि वो लड़का जो है, चूँकि अपने पत्नी को खाना पीना नहीं देता था, वो लड़की का 2 बेटा था, वो क्या करती, कमाने के लिए पंजाब जाती है और जब वो पंजाब जाती है तो इसकी सास अकेले, उनकी माँ अकेले रह जाती है। इस घर में आता है और आकर के उनकी सास को वो जिंदा जला देता है। फिलहाल यहाँ पे गांव समाज के लोग मौजूद हैं, उनका पोता मौजूद है, उनसे आपको बात करवाते हैं। बेटा, कि इस जगह पे आपकी जो दादी माँ थी, उनको रात के 11 बजे जब वो सो रही थी तो आपके फूफा जी ने उनको जिंदा जला दिया। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, सच है। सच है, फूफा जलाया है। क्यों ऐसा, क्या वजह थी, क्यों ऐसा किया गया? वो जमीन के बारे में, जमीन बोल रहा था हमको, एक जमीन और पैसे दो, पैसे 50,000 रुपया मांग रहा था टोटो निकालने के लिए। अच्छा, मतलब वो टोटो खरीदेंगे और वो पैसा वो अपने ससुराल वालों से लेंगे। हाँ। उनका जब औकात नहीं है टोटो खरीदने का तो वो अपनी सास को प्रताड़ित कर रहे थे कि हमको टोटो खरीद दो। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी को तुम्हारी माँ बेच दी है। इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत बात है। ये बात तो गलत है, लेकिन वो ऐसा बोलते थे ना, उनके मन में ये शक था ना। हाँ, बताया जाता था आपकी फुआ को बहुत मारता पीटता था, एकदम बहुत ज्यादा, काफी मारता था। अभी भी उनके सर पे चोट लगी हुई है, आपको दिखाएंगे उस महिला को। और क्या रात की क्या घटना है यहाँ पे, कैसे आप लोगों को पता चला कि आपकी दादी माँ को यहाँ पे समाप्त किया है वही आदमी? क्या है, यहाँ पे सोता था दादी। वो 2 दिन पहले ये कोशिश किया था, लेकिन मौका 2 दिन पहले भी मारने की कोशिश की गई थी उनको। तो जब आप लोग ये बात जानते थे कि मेरी दादी की जान को खतरा है, मेरी दादी को खत्म किया जा सकता है, आप लोग कोशिश नहीं किए उनको समझाने की कि इस खेत से हट करके हमारे घर चलो, हमारे घर में रहो, यहाँ पे तुम क्यों रहती हो, तुम्हारी जान को खतरा है? तो उसको बोले, दादी बोला मेरा यहाँ चीज संपत्ति है, नलके हैं, यहाँ कोई खोल लेगा, बकरी है, कहाँ लेके जाएंगे, हम अपना चीज पे रहेंगे। इसलिए दादी नहीं गई, इसीलिए नहीं गया। और चूंकि वो महिला अकेले रहती थी, पुरुष वर्ग हमेशा महिलाओं से ज्यादा ताकतवर रहता है, रात के अंधेरे में आता है और उस महिला को जला देता है। क्या बोलना चाहेंगे भैया, कितनी सच्चाई है इस बात में? सही बात। आप ही ने मुखाग्नि दी है अपनी दादी को? हाँ, आपकी दादी ही थी ना? मेरा नहीं चाचा यहाँ है, न मेरा बड़का पापा है, कोई यहाँ पे नहीं, इसलिए मजबूरी में आपको मुखाग्नि देनी। हाँ। क्या बोला जा रहा है कि आपकी दादी को जिंदा जला दिया गया था? सच बात है ये? हाँ, सच है ये। क्यों किया है आपके फूफा जी ने ऐसा? वो दीदी को जो है ना, वो पहले से वो बाहर जैसे गया दीदी मेरा, तो उसको बोल रहा था दादी को, क्या तुम बेच दिया है मेरा परिवार को, तुम उसको लाओ और मेरे पास दो। उसके बाद ऐसा बोला। क्यों बोलता था ऐसा
वो बोल रहा था दादी जैसे बेच लिया है तुमने मेरे। क्यों बोलता था ऐसा वो? हाँ, वो यहाँ नहीं था मेरा दीदी, इसीलिए अच्छा, यहाँ नहीं थी आपकी दीदी, चली गई थी काम करने के लिए बाहर। बाहर काम करने क्यों गई थी? वो कमा के खाने नहीं देता था, मारपीट करता था। अच्छा अच्छा, इसीलिए सोची कि मेरे 2 बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा, इसलिए बाहर चली। हाँ, तो ऐसा हो गया। तो इसी गुस्से में आकर के उसने अपनी सास को ऐसे जिंदा जला दिया। अब देखिए यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, आप पूरा घर देख करके आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या हालात रहे होंगे। आपको हम तस्वीर लगाएंगे उस महिला की, आप देखिएगा अंदर में। जब आप उनकी तस्वीर को देखिएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इंसान कैसे इतनी गिरी हुई और घिनौनी हरकत कर सकता है। आप देखिए यहाँ पे और भी गांव समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको कुछ बातें। अच्छा दादी, इतना गलत घटना भेल है, एगो औरत के जिंदा जलाए देने छे, अहाँ की कहल चाहबे? ई गलत भेल है कि नहीं भेल है? सही होला छे। नहीं, सही भेल है, सही घटना है ई, लेकिन एक औरत के जिंदा जलाए देना ई गलत बात है कि नहीं है? गलत है ना। वो आदमी सजा मिले के चाहिए कि नहीं मिले के चाहिए? हाँ, मिले के ना चाहिए। की कहल चाहबे मामा? की कहलो? खत्म कर दू। हाँ, बहुत गलत काम करने छे वो आदमी। अन्याय कर, पाप करने छे। हमरा भौजा रे। अहाँ के भौजा रे? हाँ, हम ननद छी। ननद छी? हाँ। कहीं नहीं घटना कर लके? जमीन के विषय में जमीन मांगे रहे नहीं। अच्छा, जमीन मांगे रहे? हाँ। जमीन नहीं दिल के यही खत्म करना छे, यह कारण छे। देखिए यहाँ पे उनकी पुतहू वगैरह मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप उनकी पुतहू हैं दीदी? जी, मेरा सासू माँ। आपकी सासू माँ थी? जी। आपकी सासू माँ के साथ ऐसा किया गया है सच में? सच में किया है। कौन किया है? वही थी नाम मेरा नंदोसी किया है। आपका नंदोसी किया है? आप लोगों से जमीन मांगा जा रहा था? हाँ जी, जमीन सासू से मांग रहा था। हमको सबको पता नहीं है। पता नहीं था ये बात आपको? कैसे पता चला फिर ये बात? सासू बोला था कि 2-4 दिन पहले हमको बहुत धमकी दे रहा था जमीन लेने के लिए, इसलिए सासू बोला था घटना होने से 2 रोज पहले। उससे पहले सासू नहीं बोलता था, ये बात मालूम नहीं था। आखिरकार उनको समाप्त कर दिया गया। हाँ, समाप्त कर दिया उसको। आप देख सकते हैं कि यहाँ के कितने बुरे हालात हैं। यहाँ पे गांव परिवार समाज के सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग एक साथ उस आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस आदमी ने इतनी बुरी हरकत की है। अपनी सासू माँ को वो जिंदा जला देता है और जलाता सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी पत्नी बाहर कहीं काम करने जाती है और वो अपनी सासू को कहता है कि तुम मेरी पत्नी को कहीं बेच दी हो। उसके मन में ये शक रहता है और इस शक में आकर के अपनी सासू को जला देता है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि तुम मेरे को पैसा दो, हम टोटो चलाएंगे, टोटो खरीदेंगे। क्योंकि ये बेचारी विधवा रहती है, गरीब रहती है, कहाँ से लाएगी ये पैसा और कैसे देगी ये पैसा किसी को? इसका खुद का जीवन किसी तरह चलता था, कहीं किसी तरह काम वाम कर करके ये अपना जीवन जी रही थी। आप देख सकते हैं कैसा फूस का मकान था, सारा मकान यहाँ पे जल करके समाप्त हो गया है। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? अगर किसी लाचार महिला के ऊपर इतना अन्याय हो, इतना अत्याचार हो और कोई जालिम भेड़िया सा व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।